नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। मैं अमित तिवारी आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, फिगर काउंटिंग का पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है। आज मैं फिगर काउंटिंग का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे वर्ग जो स्क्वायर की संख्या वो कैसे काउंट की जाती है। अगर पसंद आता है दोस्तों तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। कोशिश करके यही कीजिए कि हमारे वीडियो सिर्फ आप लोग ऑनलाइन देखा कीजिए, डाउनलोड कर मत देखा कीजिए। इससे मेरा एक स्वार्थ छिपा हुआ है कि मेरे 4000 घंटा जल्दी पूरा हो जाएंगे। अगर आप डाउनलोड कर देखते हैं तो वो मुझे घंटे में नहीं जुड़ता। तो मुझे अपना चैनल मोनेटाइज कराने के लिए 4000 घंटे भी पूरे करने हैं। तो थोड़ा मेरा आप सहयोग कीजिए। आपका सहयोग तो मैं कर ही रहा हूँ। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कैसे क्वेश्चन को सीखा जाए। स्क्वायर निकालने की संख्या बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मैंने ये बना रखा है चित्र, मैंने बना लिया कि ये एक स्क्वायर है। भले ही आपको ना दिख रहा हो कि स्क्वायर है, लेकिन मान लीजिए कि ये क्या है, एक स्क्वायर है। अगर मैं इसको एक सीधी लाइन खींचता हूँ तो क्या दो स्क्वायर हो गए? नहीं, यहाँ पर आयत बनेंगे। अगर स्क्वायर में एक बीच से लाइन खींचे तो आयत बनेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कितने हैं तो 2 3 नहीं, ये सिर्फ एक ही है। लेकिन अगर इधर से भी एक लाइन खींच दिया जाए दोस्तों तो कितने आयत हो जाएंगे? 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला, कुल मिला के हो गए कितने? 5। 5 हो गए। अब दोस्तों यहीं से हमें ये 5 हो गए। अब ये 5 कैसे लाया जाए? अब ये सोचना है कि हमें इससे 5 कैसे लाया जाए। ये सोच लेंगे, बस ट्रिक बन गया। कॉन्सेप्ट से ट्रिक बनता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और 2, यहाँ लिखा हुआ है 2। ये क्या है? आपका सिमेट्रिक फिगर है। सिमेट्रिक फिगर का मतलब क्या होता है? जिसके पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या हो? बराबर हो। रो और कॉलम क्या हो? इक्वल हो। रो इक्वल क्या? कॉलम। तो ये आपका सिमेट्रिक फिगर है। अब आप क्या करेंगे? जब कभी सिमेट्रिक फिगर होगा दोस्तों तो ध्यान से देखना। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लिख दिया, हो गया 1 और 2 4 बराबर 5। ये होता क्या? 2 का 2 से गुणा होता है और 1 यहाँ लिखा होता है, तो ये हो गया 5। ठीक है, तो आपको सिमेट्री फिगर करेगा तो दोनों जो है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसे स्क्वायर करके जोड़ लेंगे। जैसे आगे देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। ये ट्रिक बन गया अपना। हमने ट्रिक 5 लाने की कोशिश की, कैसे लाया जाए ये हमने सोचा, बस हमारा अपने आप ट्रिक बन गया। ध्यान से देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ये मैंने चित्र बनाया 1 2 और 3। 1 2 3, ये सब स्क्वायर बने हुए हैं। पूछ लिया जाए कि कुल कितने स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं, आप क्या करेंगे? गिनती लिखेंगे 1 2 3 4। 1 2 3 4, जितने रो उतने कॉलम बराबर है। तो आपको क्या लिखना? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर देना है। अब 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 होता, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या? 16। 16 9 25, 4 29 से 1 क्या हो गया? 30 हो गया। तुरंत हमने बता दिया। पेपर में क्या करते हैं? पेपर में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं? बहुत ध्यान से देखना। पेपर में आपसे क्या करेंगे? यहाँ पर एक ऐसे बढ़ा दिया, यहाँ पर एक ऐसे बढ़ा दिया और एक यहाँ पर ऐसे बढ़ा दिया। बहुत ध्यान से समझिए, मैं आपको कोई ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ कि वो पढ़ने में आपको इजी लगे, मजा आए। मैं पेपर में भी क्या होता है वो भी बता रहा हूँ, कैसे वो सोचते हैं। ये इन्होंने बता दिया। अब आप देखेंगे कि तो 2 2 और बढ़ दिया, तो कुल मिला के 6 बढ़ा भाई। 1 और 2 2 2 और 6 और 36 मार्कर चले आए, ऑप्शन में रहेगा, लेकिन गलत हो जाएगा दोस्तों। ये 2 2 आपने बढ़ाया, 1 2 1 2 1 2 36 लिख दिया। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये 2 और इसका पहले वाला 2 मिलकर एक स्क्वायर और बना दे रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखो, मार्कर चला रहा हूँ ये। तो ये 2 और ये 2 पहला मिलकर एक और बढ़ा रहा है, तो ऐसे ये 3 बढ़ेंगे। 1 2 3, तो ये 36 और 3 39 हो गया आपका आंसर, यानी 39 होगा। तो दोस्तों ऐसे ही चेंज कर देते हैं और आपको दिक्कत होने लगती है। तो आप चीज़ों को समझिए, कोई कठिन काम नहीं है। यहाँ पर हो सकता है कि चेंजेस करके आपको यहाँ पर भी एक ऐसे बना देते, ये देखो ये बना देते। तो इसमें क्या करना था? 39 2 41 और 1 42 भाई, 2 ये बढ़ा और 1 ये बढ़ा। तो आप कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे चित्र बनकर चले आते हैं। आप सोचते हैं तो लगेगा ही नहीं, तो इतना ट्रिक लगेगा, इतना कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, आप चीज़ों को समझ पाएँ, इमेजिन कर पाएँ कहाँ क्या बनना है। आपकी परख कितनी अच्छी है। अगर आप सोचते हैं कि एक ट्यूब में हवा डला लिए, नदी में कूद गए, समुद्र में कूद गए, ट्यूब आप पहन लिए, बचते रहेंगे, तैरते रहेंगे, बाई द वे अगर ट्यूब में छेद हो जाए तब क्या करोगे दोस्तों?
तो नदी में कूदने के पहले तैरना भी आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों जो जानता है वही सक्सेस पाता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट जानने वाला ना ही सक्सेस पाता है, ना सिर्फ ट्रिक जानने वाला। तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। आगे चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले टाइप पर। अब आपका जब रो कॉलम के बराबर ना हो, रो नॉट इक्वल टू कॉलम, जब सिमेट्रिक फिगर ना हो तब क्या करेंगे, जैसे ध्यान से देखना, ये मैंने चित्र बनाया 1 2 और मैंने यहाँ पे बना दिया 1 2 3 कर दूँ, मैं थोड़ा सा कठिन ही कर दूँ, आसान करने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग पढ़ने में वैसे भी बहुत तेज हैं, आसान बताता हूँ तो आप लोगों को मज़ा नहीं आता। 1 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2। अब ये बताना है तो आप देखेंगे 1 2 3 4 और 1 2 3, यानी रो कॉलम इक्वल नहीं है। अब आप क्या करेंगे, तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, इधर का साइड और इधर का साइड घटते क्रम में गुणा करो। 4 गुणे 3, 4 का 3 से, 4 का 3 से, 3 का 2 से, और बचा 2 का 1 से हो गया। अब कुछ बचा ही नहीं, जैसे ही यहाँ पर लास्ट में 1 दिखे बस रुक जाओ, यानी कि हम पूरा मल्टीप्लाई कर लिए, 4 का 3 से, 3 का 2 से, 2 का 1 से, तो 12 6 18 और 2, 12 6 18 2 20 हो गया। 12 6 18 2 20 हो गया। कितना आसान है, इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना, इसमें कोई तो दम ही नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। इसमें भी ऐसे कर सकते हैं, बॉक्स बढ़ा सकते हैं जैसे उसमें बढ़ा था, तो आप वो चीज़ समझ रहे होंगे। एक बार मैंने बता दिया है तो वो बात आप समझ रहे होंगे। आगे ध्यान से देखिए दोस्तों, अब क्या है, एक चीज़ ये देखना कि अपने को पता है कि इस तरीके में कितने बनते हैं, 5। कितने बनते हैं, 5। अब देखो ये इस तरीके में 5 हमने बता रखा है शुरुआत में। अगर ये बढ़ाते चले जाएं फिगर, ऐसे ये कर दिए, ऐसे कर दिए, अब क्या किया जाए, तो दोस्तों देखो अब ऐसा 2 चित्र बन रहा है, ऐसा कितने बन रहे हैं, 2। तो 5 गुणे 2 बोल दोगे, आंसर कितना होगा, 10। 5 ये और बाहर वाला 5, 5 वो 5 ये मिलाकर हो गए 10। अगर ये आपका 3 बन जाए तो आप क्या करोगे, 3 बन जाए तब आप क्या करोगे, तो आप क्या कर दोगे, 5 गुणे 3 बराबर क्या हो गया, 15। तो इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा और आप आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई दम नहीं रखा है। तो ऐसे वाले भी आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा। हम मान लेते हैं कि ऐसा चित्र है, हम मान लेते हैं कि ये यहाँ तक ही ऐसे बनाया हुआ है, इस तरीके से बनाया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, तो अब 2 में लग रहा है वैसा ट्रिक, तो 5 गुणे 2 लिख दिया, 10 हो गया, और 1 ये बाहर वाला, 10 1 हो गया 11, बात खत्म। तो कुछ है नहीं, बस आपका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत ध्यान से देखिए। अब दोस्तों मैं मान लेता हूं कि एक इस तरीके का चित्र बना हुआ है, ये आपका इस तरीके का चित्र बना हुआ है, ऐसा। अब आपसे पूछ लिया जाए कितने हैं, तो दोस्तों देखो वो 4 1 5 वैसे वाले में 5 बनता, और एक ये पतंग जैसा है, तो ये एक मिलकर हो गए आपके कितने, 6। तो इस तरीके के चित्र में कितने बनते हैं, 6। आपको पता है नॉर्मली वो प्लस बनता है, तो 5 था, और एक ये पतंग बीच में बढ़ गया तो हो गया कितने, 6। तो 6 आपके हो गए। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जैसे ये है, अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, आपसे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, बीच में चेंज कर देंगे थोड़ा सा, बस ये आपका ऐसे चित्र है, ऐसे बना दिया। अब ये बढ़ाते चले गए, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि कितने हैं, तो दोस्तों देखो ये बीच वाला तो 6 है, और ये 5 5, भैया ये प्लस बना रहा, ये प्लस 5 बना रहा, तो ये हो जाएगा 6, और ये 5 दूनी 10, 10 6 कितना हो गया, 16। ये हो गया 16। या आपको क्या करेंगे, फिर से एक पतंग और बना देंगे, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे एक पतंग ऐसे बना दिया, फिर से ये देखो ऐसे एक पतंग बना दिया, फिर से एक पतंग ऐसे बना दिया,
तो अब आप समझ लेना कि ये 6 वाला हिसाब किताब चल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे बहुत ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन है, इसको करने की सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। बहुत ध्यान से देखिए, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को बताने के बाद हम वीडियो को यहीं पर अंत करेंगे, वीडियो को रोकेंगे। ये देखिए, ये आपके 2 स्क्वायर थे। 2 स्क्वायर के बाद आपसे यहाँ पर 2 लाइनें खींच दी गई। ये देखो, 2 लाइन इधर खींच दी गई और 2 लाइन इधर खींच दी गई। और आपसे पूछ लिया गया कुल कितने स्क्वायर हैं। ये सब स्क्वायर हैं, भले ही आयत दिख रहे हैं आपको, लेकिन ये सब के सब इसमें स्क्वायर बने हुए हैं। तो इसमें कुल कितने स्क्वायर हैं ये आपसे पूछ लिया गया। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत है कि कौन सा आप ट्रिक लगाएंगे, क्या करेंगे, कैसे क्वेश्चन को लगाया जाए। ये तो अब बहुत ध्यान से समझना कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे लगाना है। अगर आप देखेंगे तो 1 2 3, इसमें भी देखेंगे 1 2 3, यहाँ देखो 2 3 2 3, ये सिमेट्रिक फिगर बन रहा है। यानी कि अपना जो काम ये है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। और नीचे वाला भी आपका 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और क्या 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 4 13 और 1 14, और इसमें भी 9 4 13 1 14, और 14 14 आप जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा 28। अब ये 28 आ गया, लेकिन एक बात बहुत ध्यान से समझना, ये वाला जो चित्र है, ये बीच वाला, जब आपने इसको काउंट किया तब भी ये काउंट हुआ, बड़ा वाला काउंट किया तो 2, तो ये 2 बार काउंट हुआ, जिसको एक ही बार काउंट होना था। तो 28 में से 1 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा क्या 27। देखो 1 2 3, तो ये वाला हमने ट्रिक लगा दिया दोनों में। लेकिन ये वाला चित्र जब आप इसको काउंट किए तब भी गिना, बड़ा वाला काउंट किया तब भी, तो 1 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 27। आंसर आ जाएगा 27। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम बताएंगे आपको कि आयत को कैसे काउंट करना है और उसके बाद सर्कल को कैसे काउंट करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।